के ऊपर झूठा कलंक लग गया। देखिए, भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देखने से व्यक्ति को झूठा कलंक लगा करता है। भगवान श्री कृष्ण भी देख लिए थे और ठाकुर जी को भी झूठा कलंक लगा था। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्मदिन था और गणेश जी चूहा में बैठ कर के जा रहे थे। चूहा तेजी से दौड़ रहा था और कीचड़ में फिसल के चूहा गिर गया। जैसे ही चूहा गिरा तो ऊपर से चंद्रमा देख कर के हंस दिया। गणेश जी बोले कि आज मेरा जन्मदिन है तो हमको हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं किया और ऊपर से हंस रहा है। जा चंद्र, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण भी गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिए थे, उनको झूठा कलंक लग गया। सत्राजित गया है और अपने पत्नी को बताया, पता है तू कहना किसी से नहीं, लेकिन ये हमारा छोटा भाई जो मारा गया है, ये हो ना हो ये श्री कृष्ण के द्वारा ही मरवा दिया गया है, लेकिन तू कहना किसी से नहीं। सत्राजित की पत्नी ने कहा कि प्रभु, जैसे आपने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और कर्णे कर्णे जपन जनाः, सभी सत्राजित की पत्नी ने अपने सखी को बताया, सखी देख तू कहना किसी से नहीं, लेकिन हमारे देवर के मौत का कारण श्री कृष्ण है। उस सखी ने अपनी सखी को बताया, सखी ने अपनी सखी को बताया और पूरी बात द्वारिका तक पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? माताओं को युधिष्ठिर का श्राप है कि कोई भी बात नहीं पचेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में है, जब सभी कौरव मारे गए थे, सबका पिंडदान हो रहा था, तिलांजलि दिया जा रहा था, तो कुंती ने युधिष्ठिर को कहा कि बेटा कर्ण का भी पिंडदान तो कर दे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माँ कर्ण का क्यों करे? तो कुंती ने कहा कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा मुझे ऐसा मंत्र मिला था, मैं उस मंत्र की साधना तपस्या के द्वारा बाल्यावस्था में ही गर्भवती हो गई थी, लेकिन लोक लज्जा के कारण मैं कर्ण को गंगा जी में बहा दी थी। तो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है, इसलिए उसका भी पिंडदान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा माँ आपका पैर और कर्ण भैया का पैर एक जैसे मिलता था। अरे माँ, हमारे हाथों से ही कर्ण का वधाव करा दी, हम लोग अपने ही भाई को मार डाले, आप ये पहले क्यों नहीं बताई थी? माँ ने कहा कि लोक लज्जा के कारण मैं नहीं बताई थी। तो युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया, माँ आज मैं सभी स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि कोई भी बात नहीं पचेगी। तो कर्णे कर्णे जपन जनाः, पूरी एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, पूरी बात भगवान श्री कृष्ण के कान तक चली गई। उज्जैन के राजा भर्तृहरि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, उनके राज्य में मंत्री एक बहुत सुंदर फल पाया, फल, और जैसे ही उस फल को पाया तो सोचा कि ये बहुत कीमती फल है, मैं राजा को भेंट कर दूं। तो मंत्री ने उस फल को राजा को दे दिया, भर्तृहरि जी को। भर्तृहरि जी सबसे ज्यादा अपने पत्नी को मानते थे, तो वह फल अपने पत्नी को दे दिया। अब पत्नी उस फल को सोची मैं किसको दे दूं, तो पत्नी जो है सबसे ज्यादा सैनिक को मानती थी, तो पत्नी ने उस फल को सैनिक को दे दिया, और सैनिक सबसे ज्यादा मंत्री के पत्नी को मानता था, तो मंत्री के पत्नी को फल दे दिया। अब जब मंत्री के पत्नी को फल मिला
तो मंत्री की पत्नी को लगा कि मैं तो सबसे ज्यादा अपने पति को मानती हूँ, तो फल फिर से मंत्री के पास आ गया। मंत्री ने जाके राजा भर्तृहरि को बता दिया कि प्रभु, ये मैं आपको फल दिया था और ये फल ऐसे ऐसे कहां से फिर से वापस आ गया कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। वैराग्य शतक में लिखा है कि जिसको मैं हर समय में चिंतन करती हूँ या करता हूँ, वो दूसरे के बारे में सोचता है। दूसरा जिसके बारे में चिंतन करता, वो तीसरे के बारे में सोचता है, और तीसरा जो है चौथे के बारे में सोचता है। धिक्तान च मदनान च ईमान च मान च। जला दीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे, राधे राधे की जय जय श्री राम। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगने का पता चला, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ढूंढने के लिए मणि चल दिए हैं। ये वही चतुर्थी का चंद्रमा है कि वृंदावन की गोपियां उसी चंद्रमा की पूजन किया करती हैं। सुन लीजिए, जिस चंद्रमा के दर्शन मात्र से कलंक लगता है, और उस चंद्रमा के पूजन के लिए ब्रज की जो कन्याएं हैं, आज भी छोटी छोटी हैं, वो सुंदर थाल में पूजन की सामग्री रखती हैं, थाल सजाती हैं। और जैसे ही गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का उदय होता है, तो वृंदावन की सभी कन्याएं, सभी गोपियां पूजन किया करती हैं और कहती हैं कि अरे चतुर्थी के निशा शशांक, चतुर्थी के चंद्रमा, हमने सुना है कि तेरे दर्शन से व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है, तो हम तेरा दर्शन नहीं करेंगी, हम तेरा पूजन करेंगी। कि ताराभिसारक चतुर्थ निशा शशांक, कामांबुराशि परिवर्धन देव तुभ्यम, अर्घो नमो, हम तेरे को अर्घ दे रही हैं, अर्घो नमो भवतु में सहदेन यूना, मिथ्यापवाद वचसाप्यभिमान सिद्धि। हम तेरे को अर्घ देती हैं, 150 पूजन करती हैं, और यदि तेरे में सामर्थ्य है तो कृष्ण प्रेम का हमें कलंक लगा दे, हमको वह भी मंजूर है। जग दोषी कहे हमको अब इसकी परवाह नहीं, जग दोषी कहे हमको अब इसकी परवाह नहीं, प्रभु प्रेम पयोधि अनन्य बड़ा, जिसमें सब पाते थाह नहीं।
मरते मरते इस जीवन में मुख से निकले पर आह नहीं, क्योंकि चाह है कृष्ण के दर्शन की, अब और किसी की चाह नहीं। हमें मंजूर है कृष्ण के प्रेम का कलंक भी लग जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आज ठाकुर जी को कलंक लगा है। ठाकुर जी समस्त द्वारिका वासियों के साथ उस स्मंतक मणि ढूंढने के लिए अंदर प्रवेश किया है, लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचे तो शेर के पंजों का चिन्ह बना हुआ था, शेर आगे मरा पड़ा हुआ था। और अंदर गए तो एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किए हैं तो उनके साथ कोई द्वारिका वासी अंदर नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि कलंक भगवान को लगा है, इसलिए भगवान अकेले गए हैं। इतना बड़ा घर परिवार कोई साथ नहीं दे रहा है। जब मेरे साथ अंधेरे थे तब बता गए कौन मेरे थे। जब हम अंधेरे कमरे में थे तभी बताया गया कि तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये भाई हैं, ये बंधु बांधव हैं। तो अंधेरे में इसलिए बताया गया कि तुम प्रकाश में तो पहचान ही नहीं पाओगे, या इसलिए अंधेरे में बताया गया कि साथ में कोई नहीं रहेंगे, सब धोखा देने वाले हैं। लाखों हमदर्द मिलते हैं, कर्म के चंद खिलते हैं। लाखों हमदर्द मिलते हैं, कर्म के चंद खिलते हैं। बुरा जब वक्त आता है तो सब दरवाजे बंद मिलते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के जीवन में वह कलंक लगा है। भगवान स्वयं गए हैं अंदर, और जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो जामवंत जी थे। दोनों की लड़ाई हुई है, भगवान श्री कृष्ण की और जामवंत जी की। 27 दिन तक युद्ध चला है, और जैसे ही 28वां दिन था तो भगवान के कंठ पर कौस्तुभ मणि और भृगु जी के चरणों को देखा है, उनके वक्षस्थल पर वो पहचान गए कि प्रभु आप तो राम हैं। अरे ये उल्टी गंगा प्रभु क्यों बहा रहे हैं, मेरे से गलती हो गई। कि गगनो गगनाकारं समुद्रयो समुद्रवत राम रामणयोर्युद्धं राम रामणयोरिव। जामवंत जी पहचान गए प्रभु आप तो राम हैं। जब लंका में युद्ध हो रहा था तो भगवान सबको पारितोषिक दे रहे थे, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। जब युद्ध हो चुका था किसको क्या चाहिए। जब जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमारे समान कोई बलशाली नहीं था वहां, तो अभी भी हमारे शरीर में खुजली हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी और आपकी ही दो हो जाए। भगवान हंसने लगे, बोले जामवंत मैं इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, तो स्वामी और सेवक का दो होना, युद्ध होना, मल युद्ध होना शोभा नहीं देगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जो खुजली उठ रही है, जो तुम्हारे अंदर मनोकामना है, जब मैं कृष्ण बन करके आऊँगा वह भी पूर्ण कर दूंगा। तो जैसे ही 28वां दिन हुआ है, जामवंत जी पहचान गए हैं, चरणों में गिर गए हैं, प्रभु क्षमा करें आप। कैसे आना हुआ, भगवान ने बताया कि स्मंतक मणि का मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है। तो जामवंत जी